हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 364 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 365 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। तो देखते हैं आपका प्रश्न। किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी जनता की रक्षा करना प्रत्येक राज सत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। कथन के संदर्भ में देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों की चर्चा करते हुए समाधान के बिंदुओं पर प्रकाश डालें। आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, एक देश की अपनी सीमाओं के अंदर की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा, ये कानून व्यवस्था कानून नहीं है, कानून ये कानून व्यवस्था लोगों के मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा राष्ट्र की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रत्येक राज सत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य अपनी जनता की किसी भी आक्रमण से रक्षा करना होना चाहिए। परंतु भारत में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां काफ़ी प्रबल हैं, जो राज सत्ता के उद्देश्य को पूरा होने में बाधक हैं। वे कारण निम्न है। नंबर 1, भू राजनीतिक स्थिति, नक्सलवाद, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, साइबर सुरक्षा। देश में आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं, ठीक है, समस्याओं यह आएगी। समस्याओं के लिए कई ऐतिहासिक एक ही मात्रा आएगी, ऐतिहासिक व गैर ऐतिहासिक एक ही मात्रा, ऐसे आप ऐतिहासिक लिखेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आज़ादी के समय से ही अमित्र पड़ोसी का मतलब क्या होता है? अच्छा, जो मित्र नहीं है, अमित्र पड़ोसी, गरीबी, बेरोजगारी की पृष्ठभूमि तैयार होती रही है, जिससे भू राजनीतिक स्थिति अति संवेदनशील है। वहाँ प्रशासनिक विफलताओं के कारण भी असंतुलित विकास से अमीर गरीब की खाई बढ़ते गए हैं, जिससे देश के किसी, फिर आपने क्या लिखा है, देश के किसी भाग, किसी गरीब व विकास से वंचित क्षेत्र में नक्सल व चुनौती आपको ऐसे नहीं लिखना है, चुनौती आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, बड़ी की मात्रा। चुनौती बना हुआ है और न केवल दुर्लभ क्षेत्र में बल्कि गांव से लेकर शहरों तक में कई बार दलगत राजनीति की वजहों से सांप्रदायिक दंगे तो कहीं संकीर्णों नहीं, संकीर्णों ये रा उड़ेगी, संकीर्णों, ठीक है, संकीर्णों आधा संकीर्ण, और वैसे भी संकीर्णों नहीं लिखा रहता, संकीर्ण लिखा रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे संकीर्ण आधारों के सारे भ्रष्टाचार जैसे गंभीर चुनौती भी देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान में साइबर सुरक्षा भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अतः इनके समाधान है तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक खुफिया तंत्र में, ठीक है, ये खुफिया लिखा है, खुफिया तंत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र सरकार निम्न उपाय कर सकती है। राज्य सरकारों सहित विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जनता को इनके विषय में जानकारी देकर जागरूक करें। राज्यों के पुलिस बल को आधुनिक बनाएं। आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों को आर्थिक अपराधों से साइबर अपराधों होगा, साइबर अपराधों से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करें। केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो, अच्छा आर्थिक का ही आपने बताया होगा, केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो मददगार भूमिका निभा सकता है। आतंकवाद, नक्सलवाद विरोधी अभ्यास चलाए जाने के समाधान पहल सराहनीय है। फिर आपने लिखा है, वहीं साइबर अपराध से जुड़े चुनौती में कमी लाने हेतु तो हर विभाग में विशेष सेल व आईटी अधिनियम में संशोधन ऐसे लिखना चाहिए आपको, ठीक है, ऐसे संशोधन कर सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। निष्कर्षतः भारत को एक समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लाने की दरकार है, जो बाकी कहाँ गया, जो ये क्रॉप कर दिया क्या आपने, थोड़ा सही से क्रॉप किया करिए, ये नीचे का दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। देखिए आपने उत्तर तो ठीक लिखा है, पॉइंट भी अधिकांश डाले हैं, लेकिन वही दिक्कत आ रही आपके उत्तर में भी कि भाषा की जो समरसता है ना, वो नहीं आ पाई इसमें। भाषा की समरसता का मतलब कहीं पे का की दिक्कत है, कहीं पे ती की दिक्कत है, कहीं पे है की दिक्कत है।
तो इससे आपका उत्तर वो गुंथित नहीं हो पा रहा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें क्रम सही से नहीं हुआ। जैसा कि अधिकांश बच्चों का मैं देख रहा हूँ वो लोग यहाँ पे क्रम में गड़बड़ कर दे रहे हैं। क्रम में गड़बड़ कैसे? मान लीजिए आपने ये कारण बताए चुनौतियाँ, आपको बताना चाहिए सरकार ने क्या उपाय किए और क्या उपाय किए जाने चाहिए, निष्कर्ष फिर देना है। ठीक है, हो क्या रहा है कि आप लोग ये तो बता दे रहे चुनौतियाँ ये हैं और चुनौतियों के बाद आप तुरंत कारण बता दे रहे हैं। आपने ये तुरंत कारण बता दिए कि निम्न उपाय कर सकती, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सरकार ने कौन से उपाय किए हैं। फिर आप बताइए कि ये करने चाहिए। आपने यहाँ पे जो उपाय सरकार ने किए उनको यहाँ मेंशन कर दिया, इन्हें इसके ऊपर लाइए। ठीक है, तब इन सुझावों को बताइए। समझ रहे हैं? और यहाँ पे ABCD का उपयोग मत करिए, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, न्यूमेरिक नंबर का उपयोग करिए 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम आपसे जो कहते हैं वो कीजिए। होता क्या है ना कि जब हम कोई चीज़ बताते हैं उसका भी अगर कोई विकल्प ढूंढ लेता है तो यकीन मानिएगा ये वही एटीट्यूड है कि जब आप IAS ऑफिसर बनेंगी, ठीक है, कलेक्टर में जब आपके ऊपर के पदाधिकारी कमिश्नर साहब आपको आदेश देंगे कि एक काम करना, इस वाइट पेपर में ऐसे ऐसे लिख कर लाना, तो आप क्या करेंगे कि वाइट की जगह पे हल्का वाइट पेपर पे ब्लू पेन का उन्होंने उपयोग कहा, लेकिन आप ब्लू और ब्लैक का करके ले जाएंगे और तब आपको डांट पड़ेगी। तो वो प्रवृत्तियां अभी से सुधारिए। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि पॉइंट का मतलब पॉइंट, ऐसा नहीं है कि पॉइंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पसंद है, पॉइंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये UPSC का ही नहीं पूरे देश का एक ऑथेंटिक मापक है, ABCD मापक नहीं है ना। तो पॉइंट फॉर्म में बात की है। जब आप लवासना ट्रेनिंग सेंटर में होंगी और वहाँ पे जब आपसे लेटर को राइट कराया जाएगा या कोई डॉक्यूमेंट्री आपसे बनवाई जाएगी, कोई प्रोजेक्ट पे आपको प्रेजेंटेशन करना होगा, तो वहाँ आपको हर एक चीज़ पॉइंट में बतानी होगी, ऐसे करके कि 1 2 3 4, पहले नंबर पे ये दिक्कत थी साहब, दूसरे पे ये थी, तीसरे पे ये थी, चौथे पे ये थी। वहाँ आप ये थोड़ा ना कहेंगे A नंबर पे साहब ये दिक्कत थी, B नंबर पे ये दिक्कत थी, C पर ये दिक्कत थी। ये उतने मानक नहीं है। ये तब काम कर सकते हैं जब पॉइंट के लिए आपके पास जगह ना हो या पॉइंट काफ़ी सारे आ चुके हैं पहले, तब आप कोई दूसरी नई क्रियाविधि उसमें उपयोग कर सकती हैं। ठीक है, एक और बात, जो भाषा शैली को आप सही कैसे करेंगे, तो हमेशा क्या किया करिए, पढ़ा करिए खुद से, एक बार अपने ही उत्तर को एक बार खुद से देखा करिए कि वास्तव में हमने जो लिखा क्या उसमें भाषा में क्रमबद्धता है, क्या उसमें टूटन तो नहीं है। और ये टूटन को दूर करने के लिए आप न्यूज़पेपर को देखा करें कि न्यूज़पेपर में कैसे किस चीज़ को लिखा जाता है। दिक्कत ये भी होती है कि हम जिस क्षेत्र से होते हैं तो हमारी क्षेत्र की लैंग्वेज काफ़ी हावी हो जाती है हमारी मानक लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, लेकिन यह है कि धीरे धीरे अभ्यास करेंगी तो क्षेत्र की जो लैंग्वेज है वो मानक लैंग्वेज की जगह में उतने अच्छे से क्रियान्वित नहीं कर पाएगी और आपकी जो मानक लैंग्वेज है वो उस पर भारी पड़ने लगेगी। ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं आप ही के उत्तर को पढ़ के कि आप इसे किस तरीके से अपनी भाषा शैली में ग्रंथित करके लिख सकती थी। ठीक है, तो सिंपल सा है कि आपको सामान्य सा पहले इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देना है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किसी भी प्रकार के आक्रमण से। ठीक है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन ऐसे कर दीजिए कि किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य या किसी भी लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के लिए आवश्यक होता है कि वो अपने जनमानस के प्रति न उत्तरदायित्व सुनिश्चित करे बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी रक्षा करे, अर्थात किसी भी बाहरी आक्रमण व आंतरिक आक्रमण से उसकी रक्षा करें, यानी कि उसको आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रोवाइड करें। आंतरिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो देश में आज़ादी के बाद से ही कई प्रकार के आंतरिक सुरक्षाएं विद्यमान थी। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई सारी चुनौतियां विद्यमान थी जो कि निम्नवत हैं। अब आप बता दीजिए कि निम्नवत कौन कौन से हैं। आपने बता दिया उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए। अब आप ऐसे बताएं कि उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने कई सारे उपाय किए हैं। अब आप बता दीजिए सरकार के उपाय। फिर आप बता दीजिए कि सरकार ने जो उपाय किए हैं उन उपायों के साथ सरकार को अन्य उपायों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि निम्नवत हैं। आप उनको बता दीजिए। फिर आप दीजिए निष्कर्ष कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि अगर सरकार, प्रशासन और आम नागरिक अगर संजीदगी से इस चीज़ पर वर्क करेंगे तो जिस तरीके से हमने बाह्य सुरक्षा में
कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर ली है, उसी तरीके से हम आंतरिक सुरक्षा में भी अच्छे से सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी घटनाओं को अच्छे से दूर करके एक भारत और श्रेष्ठ भारत को मजबूती प्रदान कर सकेंगे, ताकि भारत की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रह सके, जिससे न केवल हमारा देश आंतरिक रूप से सबल बन पाए बल्कि बाह्य रूप से भी सबल हो जाए। ऐसा आप लिख सकती हैं, ठीक है। और जब आप ऐसी बातों को उपयोग करती ना, अमित्र, पड़ोसी, गरीबी, बेरोजगारी, इन चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से उसको नहीं चाहिए। हम ऐसे तो लिख नहीं रहे हैं कि हम बेसिक में इंटरनल सिक्योरिटी को बता दें। दिक्कत यही होती है कि हम ये सोचते हैं कि हम जो बातें लिख रहे हैं वहाँ पे सब कुछ डाल दें। सब कुछ डालने की आदत हमारे उत्तर को खराब करती है। हम आपको क्यों कम से कम कंटेंट देते हैं, क्यों हम आपको टू द पॉइंट देते हैं? क्योंकि देखिए 500 पेजेस पढ़ के आपको वो कहता है 150 शब्द में लिखिए, मतलब सोचिए 150 पेज भी नहीं कहता है। ये बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि आप 500 पेज के टॉपिक को 150 वर्ड में कंपाइल करें। भाई लिखने को तो नक्सलवाद पे हज़ारों किताबें हैं, धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता पे तो हज़ारों किताबें हैं, भ्रष्टाचार का तो पता ही नहीं कितनी सारी किताबें हैं। बट हमने यहाँ पे कोई क्या लाइन एक्सप्लेन की? क्या हमने भ्रष्टाचार बताया? क्या हमने नक्सलवाद को डिफाइन किया? नहीं किया, क्योंकि हमें सिर्फ चुनौतियां बतानी है और चुनौतियों का समाधान बताना। देखिए आप जब आईएएस बन जाएंगी, कलेक्टर बन जाएंगी, तो आप बताइए, मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ की कलेक्टर बनी, वो नक्सलवादी एरिया है। मीडिया ने आपसे पूछा कि सर आपने नक्सलवाद को दूर करने के क्या क्या उपाय किए हैं, तो आप ये कहेंगे कि देखो दोस्तों, पहले आप लोग ये सुनिए कि नक्सलवाद जो होती है ना, ये एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है और नक्सलवाद की जो जन्म है ये इस समय हुआ था और नक्सलवाद ऐसे ऐसे दूर किया जाता है और अब हम ये सोच रहे हैं। अब आप यहाँ से बताएंगे, मीडिया वाला कहेगा भाई हमने जो क्वेश्चन पूछा आप उसका टू द पॉइंट जवाब देते ना, कि हमने प्रशासनिक स्तर पर ये किया, हमने पुलिस को मॉडिफाई किया, हमने गवर्नमेंट के सर्टेन प्रोग्राम को लॉन्च किया, हमने समाधान स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, हमने डिपार्टमेंट्स में समन्वय स्थापित किया और हमें और भी कई उपाय किए जाने बाकी है। बाकी हम कम्युनिटी बेस इस पे हेल्पिंग की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे बताना होता है। वहाँ पे अपनी बात को आपको टू द पॉइंट कहना होता है। हालांकि ये समय लगेगा, धीरे धीरे आएगा। देखो सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ें जो हम आपको बताते हैं ये नॉर्मली कोई नहीं बताता है, इसलिए आपको लगता होगा कि सर हम कभी सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो आप सीख जाएंगे, बशर्ते टाइम लगेगा, ठीक है। तो वही बात है, अभी तो आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है आंसर राइटिंग करते हुए हमारे साथ, तो धीरे धीरे ऐसे ही लिखते रहिए। बस ये कि जो गलतियाँ हम आपको बताते हैं उनको दूर करिए, अन्य बच्चों के जो उत्तर हैं उनके उत्तर को सुनिए, उनकी भी कमियों को देखिए और उनकी अगर भाषा शैली अच्छी है तो वहाँ से कुछ इनपुट लीजिए और उनको भी अपने उत्तर में डालने की कोशिश कीजिए। क्लियर? बाकी हम जो आपकी हिंदी एरर बताते हैं उनको यहाँ साइड में लिख लिया करिए, ताकि इन फ्यूचर जब आप कभी उत्तर लिखें तो उसमें कोई गलती ना मिले, ठीक है। उम्मीद है आप न केवल इस प्रश्न के उत्तर को समझ गई होंगी, बल्कि ये भी समझ गई होंगी कि वास्तव में आपको इसे कैसे लिखना चाहिए था, किन किन बिंदुओं को ऐड करना चाहिए था, किस तरीके इसको क्रम में लगाना चाहिए था, शब्दावलियों को कैसे सुनियोजित करना था और कैसे शब्दावलियों की मिस्टेक्स को दूर करना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।